Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will going to start a new topic that is choriocarcinoma. So without wasting any time let's begin our video. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. सो कोरियोकार्सिनोमा क्या होता है? इट इज़ अ रेयर डिजीज कंडीशन. ये क्या है? एक रेयर डिजीज कंडीशन है. फास्ट ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट डेवलप्स इन द यूट्रस आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग. यहाँ पे ऑफ एन एग लिखा है लास्ट में, ठीक है. सो क्या बोला गया कि कोरियोकार्सिनोमा क्या है? एक रेयर डिजीज कंडीशन है. दूसरी चीज़ ये क्या है? एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि फास्ट ग्रोइंग है, फास्टली ग्रो करता है. कहाँ पे ग्रो कर रहा है? डेवलप कहाँ पे हो रहा है? ये डेवलप कर रहा है यूट्रस में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग. एक एग के फर्टिलाइज होने के बाद, ठीक है. सो आपको आई होप डेफिनेशन समझ में आई होगी. सो डेफिनेशन में यही चीज़ कही गई है कि एक एग के फर्टिलाइज होने के बाद ही यूट्रस के अंदर एक मैलिग्नेंट ट्यूमर ग्रो कर जाता है जो कि फास्टली ग्रो कर रहा है, और इस डिजीज कंडीशन को एक रेयर डिजीज कंडीशन भी कहते हैं. और दूसरी चीज़ ये क्या है? कोरियोकार्सिनोमा भी है, ठीक है. मतलब इसे कोरियोकार्सिनोमा और एक रेयर डिजीज भी है. सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रही है? कोरियोकार्सिनोमा इज अ रेयर कैंसर. ये सेम चीज़ है कि रेयर कैंसर है दैट स्टार्ट्स इन द यूट्रस. कहाँ पे शुरू हो रहा है? डेवलप कहाँ हो रहा है? यूट्रस में हो रहा है. इट डेवलप्स फ्रॉम सेल्स दैट वर पार्ट ऑफ प्लेजेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कि किन सेल से डेवलप हो रहा है? ये उन सेल्स से डेवलप हो रहा है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेजेंटा के पार्ट्स होते हैं, ठीक है. मतलब प्लेजेंटा के पार्ट्स के जो सेल्स थे उन सेल्स में ये कर रहा है, डेवलप करता है. ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन थी, ठीक है. अब कुछ नोट डाउन करने वाले पॉइंट्स होते हैं. तो इसमें क्या है कि कोरियोकार्सिनोमा अराइज होने के चांसेस 50% चांसेस है अगर कोई पर्सन को कंप्लीट वी मोल है. वी मोल का मतलब है वेसिक्यूलर मोल, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था. अगर किसी फीमेल को कंप्लीट वेसिक्यूलर मोल या एच मोल की डिजीज कंडीशन है तो उसके अंदर 50% चांसेस है कि उस फीमेल को कोरियोकार्सिनोमा भी हो सकता है, ठीक है. सेकेंड चीज़, 25% चांसेस है अगर किसी फीमेल का अबॉर्शन हुआ है तो उसे आफ्टर अबॉर्शन क्या है कि ये कोरियोकार्सिनोमा डिजीज कंडीशन अक्कर हो जाए, ठीक है. अब इसके बाद आते हैं हम इसके टाइप्स पे. तो हमारे पास ये जिसके टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं. एक है गेस्टेशनल और दूसरा है नॉन गेस्टेशनल. तो जो गेस्टेशनल टाइप है वो क्या है? प्लेजेंटल ओरिजिन, मतलब प्लेजेंटा से ओरिजिनेट हो रहा है, वहाँ से वो क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि ये प्लेजेंटा से ओरिजिनेट होता है, और ये क्या होता है? ये अक्कर करता है आफ्टर वी मोल. कि वी मोल के बाद ये अक्कर कर जाती है डिजीज कंडीशन गेस्टेशनल वाला टाइप का, ठीक है. और ये क्या कर रहा है? ये वाइडली स्प्रेड कर देता है इन मदर, कि जो मदर कंसीव कर रही है उस टाइम पे या प्रेग्नेंट है तो वो प्लेजेंटा वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और प्लेजेंटा से क्या हो रहा है? गेस्टेशनल टाइप जो कोरियोकार्सिनोमा का है वो ओरिजिनेट कर रहा है. ओरिजिनेट कर गया, वहाँ पे स्टार्ट हो गया, वो फिर उस प्लेजेंटा के थ्रू क्या कर रहा है? वो वाइडली स्प्रेड कर जा रहा है फीमेल के अंदर, मतलब मदर के अंदर वो वाइडली स्प्रेड कर जा रहा है, ठीक है. सो ये था हमारा गेस्टेशनल टाइप. अब हम बात करते हैं नॉन गेस्टेशनल की. सो नॉन गेस्टेशन में क्या है? ये जर्म सेल ट्यूमर है, ठीक है. दूसरी चीज़, ये अफेक्ट कर रहा है दोनों सेक्सिस को. लिखा हुआ है ना, इट अक्कर्स इन बोथ सेक्सिस, की बोथ सेक्सिस में अक्कर कर रहा है ये, ठीक है. और जो जर्म सेल ट्यूमर है किस किस पार्ट को अफेक्ट करता है? इन फीमेल्स ये ओवरीज और यूट्राइन लाइनिंग जो है वो इफेक्ट कर रहा है, और इन मेल्स ये क्या कर रहा है? टेस्टिकल्स जो है उनको इफेक्ट करता है, ठीक है. ये अब देखो हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन में कि ये क्या है? एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मेटास्टेसिस करता है, ठीक है. सो ये भी क्या करेगा? ये भी स्प्रेड हो जाएगा. तो ये कहाँ पे स्प्रेड होएगा? इसके कुछ ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं जैसे लंग्स, लीवर, बोन, ब्रेन, किडनी. तो इन जगहों पे क्या कर रहा है? ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद. अब इसके कुछ इटियोलॉजी है, मतलब कुछ कॉजेस फैक्टर्स हैं. वो कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट हमारे पास है एब्सेंस ऑफ विलाई, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ हेमरेज एंड नेक्रोसिस, थर्ड है इन्वेजन ऑफ मायोमेट्रियम. कि अगर विलाई की एब्सेंस होगी तो कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है, या कहीं पे हेमरेज हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, उसकी प्रेजेंस है वहाँ पे हो सकता है, या मायोमेट्रियम लेयर में इन्वेड हो जाए, ठीक है, इन्वेजन हो जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ये क्या है? अक्कर कर सकता है, ठीक है. इसकी पैथोलॉजी आती है. पैथोलॉजी के अंदर हम दो टाइप्स की पैथोलॉजी पढ़ते हैं, ग्रोसली और एक पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी. सो जी जो है वो ग्रोस पैथोलॉजी के लिए है, और एम जो है वो माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी के लिए लिखा गया है, ठीक है.
सो जो जी है मतलब ग्रोथ पैथोलॉजी, उसमें क्या बताया गया है कि इसके एक्सटर्नल फीचर्स के हम कैसे पहचान सकते हैं एक्सटर्नली उसे देख के कि वो कोरियोकार्सिनोमा है। सो क्या चीज़ कही गई है, लार्ज होएगा, वो सॉफ्ट होएगा, फ्लैशी ट्यूमर मास होएगा उसका, विद एरिया ऑफ, कि कैसे एरिया पे होगा जहाँ पे हेमरेज नेक्रोसिस चीज़ जो है ऐसी चीज़ से वहाँ पे प्रेजेंट होगी, वहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक मतलब हम माइक्रोस्कोपिकली इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी, प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, कि साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट जो है वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट कर जाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नॉन कोरियोनिक नो कोरियोनिक विलाई आर सीन, कि वहाँ पे कोई भी कोरियोनिक विलाई हमें देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट इज मेलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्ट इन्वेड द वॉल ऑफ यूट्रस, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स, कि जो मेलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्ट है वो कहाँ इन्वेड कर जाएगा, वो वॉल ऑफ यूट्रस में, ब्लड वेसल्स में और लिम्फेटिक्स में क्या करेगा, इन्वेड कर जाएगा, ठीक है। अब आती है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारी, ठीक है। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सीएम का मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो पर्सन है जिसको कोरियोकार्सिनोमा है वो उसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कि वो परसिस्टेंट इल हेल्थ, मतलब वो बहुत लंबे टाइम से बीमार सा चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है आफ्टर डिलीवरी या अबॉर्शन के बाद फीमेल्स के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और जैसे कि हमने पढ़ा कि मेलिग्नेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो करेक्टरिस्टिक है उसकी मेटास्टेसिस, तो मेटास्टेसिस के अकॉर्डिंग इसके कुछ सिम्टम्स हैं कि जिस लोकेशन पे वो मेटास्टेसिस हो रही है उस ऑर्गन पे, उस लोकेशन पे क्या इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर लंग में मेटास्टेसिस हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें कफ हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस मतलब पर्सन को सांस लेने में दिक्कत आएगी, हेमोपोटाइसिस मतलब कि खून भर जाना, ठीक है, लंग्स वाले एरिए में। और ब्रेन में अगर किसी को हो रहा है तो वहाँ पे उसे हेडेक रहेगा, कन्वर्जन्स आ सकते हैं, ठीक है। लीवर वाले ऑर्गन पे अगर डैमेज जा रहा है तो वहाँ पे एपिगेस्ट्रिक पेन हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है पर्सन को। और जीआई में मतलब गेस्ट्रल, जीआई क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होता है ना, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाले ट्रैक में या उस एरिया में क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। सो तो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब हम लास्टली इसमें डिस्कस करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, ठीक है। तो इसकी 3-4 कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि यूट्राइन इन्फेक्शन, की पर्सन जो है उसे यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि यूट्रस के अंदर ये सारी चीज़ें अक्कर हो रही है, इसलिए सेप्सिस हो सकती हैं, ठीक है। हेमरेजिक शॉक, हमने पढ़ा था कि उसका जो एरिया है जहाँ पे वो फ्लैश मास हमें देखने को मिल रहा है, ट्यूमर मास, वो हेमरेज या फिर नेक्रोसिस एरिया पे मिलता है। तो ज़्यादा अगर किसी की ब्लीडिंग हो जा रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे हेमरेजिक शॉक में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म भी इसमें हो सकता है, हाइपर थायरॉयडिज्म भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज यू कैन आस्क मी इन द डिस्कशन ग्रुप ऑफ द ESMW, मतलब इजी स्टडी विद महक का जो डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे भी मुझसे अपने डाउट्स ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।